मैम। हाँ, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। इतने शांत मन से ध्यान हुआ कि ऊर्जा ही बहुत महसूस हो रही थी। हैंड रेस लेंगे भारती मैम। हाँ, शबना मैम अब बोलिए। शबना मैम अनम्यूट कीजिए अनम्यूट शबना मैम। कीजिए। यस। कोटि कोटि आत्मवंदन भारती मैम, वासंती मैम। म्यूजिक बहुत अच्छा रहा। बहुत पसंद है, मतलब म्यूजिक की तरफ बहुत अच्छा ध्यान जा रहा था, मतलब मन में विचार आए तो हम लोग म्यूजिक की तरफ देख रहे थे। मैं ध्यान भी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक थैंक यू शबना मैम। थैंक यू, थैंक यू वासंती धन्यवाद। मैम। यू मास्टर्स। और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। भारती मैम। कोई नहीं है। हाँ हाँ, बोलिए। किसी का हैंड रेस नहीं तो मेरा हाँ अनुभव मैं हाँ बोलिए। बताती। हाँ, मुझे आपके ऊपर ही लिखने आ गया है। थैंक यू। आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन शोभना मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। भारती मैम जो है, सब कलर की भरती हुई ऊर्जा है। आवाज आ रही है भारती मैम? जी हाँ। हाँ, भारती मैम जो है सब कलर की भरती हुई ऊर्जा है। भारती मैम की बोली एक रसगुल्ले की जैसी, उनकी वाणी में मिठास है। उनकी प्यारी सी स्माइल आसमान से गिरता हुआ तारा है। उनका तत् सत्य अथांग सिद्धांत एकत्व एकजुट रहने का मन मंथन रहने का अंदर की आत्म जागृति है। फिर मुझे भारती मैम की गोदी में कृष्ण भगवान जी का चेहरा नजर आया। इतना सी चेहरा आया, गोदी में चेहरा दिखाई दिया। शांत आग बंद करके वो धुन सुन रहे थे आपकी गोदी में। फिर मुझे कृष्ण जी की तरह जो व्यक्ति है, सत्य का ज्ञान धर्म का पालन करता है, उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं वह दैव कार्य है। ये मुझे लिखना आ गया भारती मैम। थैंक यू थैंक बहुत यू थैंक शांत। यू। बहुत शांत लग रहा था। बहुत मन शांत, शांत मन से ध्यान हुआ। बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। थैंक थैंक यू, यू धन्यवाद। थैंक यू। सुवर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन भारती मैम। आत्मवंदन। अभी हाँ, अभी बहुत ही अच्छी ये कविता आपके ऊपर सुनी। थैंक यू बहुत थैंक यू। लागू होती है बसंती मैम के थ्रू। आत्मवंदन सभी को। मेरे को कल का अनुभव शेयर करना है, कल या परसों पता नहीं, पर कल क्या हुआ कि ऐसे ब्लर ऐसे कुसट सा मेरे को ये दिखा। वासुदेव और श्री कृष्ण टोपली में रहते हैं ना, ऐसे ऊपर जब वो उधर लेके जाते हैं, कहाँ से, क्या यशोदा के यहाँ वो लेके जाते हैं जन्म होने के बाद। गोकुल गोकुल। हाँ, गोकुल में। तो ऐसे मेरे को लेके ऐसे, और ऐसे बाल कृष्ण और उस टोपली पे मेरे को लेके जा रहे हैं। और फिर ये हो गया, और शिल्पा मैम ने बोला तो शिव जी की भी एनर्जी कनेक्ट हुई थी वहां उस टाइम पे थोड़ा पहले। पर फिर क्या हुआ, मैं कल, ये शायद परसों का है, फिर कल मैं ना तो नहीं, कल रात को फिर मेरे को एक वीडियो ऐसे सामने आया कि जिसमें जिसमें ना पूरा कल्कि भगवान का था। 30 मिनट्स का था वो वीडियो। ऐसे गांव में, संबल संबल गांव में एक ऐसे आपने मेरे को दिखा, यानी ये हुआ तो मैं आपको भेजूंगी। और उसमें फुल स्टोरी है कि एक बालक जन्म लेता है, फिर किसी को पता नहीं चलता कि वो कौन है, पर वो बोलता नहीं है बालक। और फिर सभी को धीरे धीरे ऐसे पता चलता है कि ये बहुत ही अद्भुत बालक है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी जो लैंग्वेज है वो ओम है। ओम यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज। और ऐसे धीरे धीरे उसमें बहुत ही सुंदर कि वो वो है कल्कि का अवतार। बट उसमें लास्ट में संदेश ये था कि वो जो गांव में वो बालक का जन्म होता है। तो फिर सभी को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये बालक अद्भुत है, यानी उनको पता चलते रहता है धीरे धीरे उसके गुण देख के। फिर वो थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी नीला दिखता है, कभी उसके सर के ऊपर प्रकाश दिखता है, कभी कभी किसी को। और फिर
उसकी जो माँ रहती है, फिर क्या होता है बाद में, लास्ट में संदेश ये था कि सभी को अंदर झांकना चाहिए, अंतर अंतर ज्ञान से हर एक में वो कॉन्शियसनेस जगना चाहिए। कल्कि अवतार का। ऐसे कुछ तो भी संदेश था, मैंने भी थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी में ही देखा वो वीडियो। बट उसका जो लास्ट मीनिंग था कि सभी को अंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए, तो गांव के सब लोग चेंज हो जाते धीरे धीरे। ऐसे वो वीडियो है 30 मिनट्स का। तो मेरे को ऐसे लिंक हुआ कि कृष्ण भगवान ऐसे बालक के रूप में मेरे को दिखे, नवजात। और फिर कल्कि का मेरे को कल से वीडियो देखा, तो कुछ तो भी रिलेशन ऐसे मुझे लगा। पर बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत अच्छा है। मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ क्या है, पर उसके वर्डिंग्स नहीं बता पा रही हूँ, बट इट्स वेरी, आपको भेजूंगी मैं। ये हुआ तो यस, ऐसे थोड़ा थैंक यू, अनुभव आया। यस। थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही रियलाइज हो रहा है हाँ। कि कल की मतलब हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसका प्रतीक हाँ। है। हाँ। और कल की किसके अगेंस्ट युद्ध करेंगे? तो कली के प्रति। तो कली क्या हम्म। है? हमारे अंदर जो कोई बुरे विचार, बुरी सोच या जो भी निगेटिविटी है उसका प्रतीक है। तो हमें हाँ। अंदर झांकना है। हम्म। तो हमें हमारे अंदर के कली को बाहर निकालना है। हाँ। वही। अभी हम लोग ध्यान के माध्यम से यही करने की कोशिश कर रहे, हमारे अंदर झांक रहे। हम हमारे ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे, हमारे चक्रास के ऊपर काम कर रहे, हमारी सोच के ऊपर काम कर रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम हमारे अंदर की जो भी निगेटिव थिंग है, जिसको हम लोग कली बोलते हैं, हाँ। उसको निकाल रहे। मैंने कहीं तो सुना था कि 4 युग होते हैं: सत्ययुग, कृतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हम्म। सत्ययुग में कली ये पृथ्वी पर भी नहीं रहता है। कृतायुग में कली ये पृथ्वी पर आ जाता है। द्वापर युग में कली हमारे आजू बाजू में रहता है, लेकिन फिर भी नजदीक बोलो। लेकिन कली युग में कली हमारे अंदर रहता है। हाँ। तो कली भी हमें, कल की भी हमें, हमारे हमारे निगेटिविटी से फाइट करके हमें हमारे कल की भगवान को जिताना है। हाँ। थैंक यू यस। स्वर्ण। यस, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। भारती और भारती मैम, हाँ, कल भी मेरा अनुभव मैं नहीं बताई। हाँ मुझे बोलिए। भी 2 लाइन लिखने आ गई थी मुझे। हाँ, हम उच्च लोगों से धरती पर आते हैं और फिर यहाँ से उच्च लोगों में चले जाते हैं। धरती पर जन्म लेना एक सत्य है और धरती को छोड़कर जाना भी एक सत्य है। भगवान यानी सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता वो है जो स्व प्रकाश है। स्व वो है जो आत्म कल्याण है। स्व प्रकाश और स्व सृष्टिकर्ता दिव्य स्थिति का प्राप्त करना है। ऐसे मुझे कल लिखना है, मैं बोली नहीं कल। थैंक सुंदर यू मैम। सुंदर सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद भारती मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हम्म, कोई नहीं है तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी आनंद कुछ ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मास्टर्स, शुभ रात्रि।